एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर देश में मॉडर्न एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जा रहे हैं ताकि सफर तेज और सुरक्षित हो सके, लेकिन दूसरी तरफ कई परियोजनाएं पहली ही तेज बारिश में सवालों के घेरे में आ जाती हैं। कहीं सड़क धंस जाती है, कहीं पुल के पास भूस्खलन हो जाता है, तो कहीं घंटों तक पानी भरने से पूरा ट्रैफिक ठप पड़ जाता है। हाल ही में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक से लेकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर हजारों करोड़ रुपए की लागत से बने ये प्रोजेक्ट्स पहले ही बारिश का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इसकी वजह सिर्फ मौसम है या फिर कहीं निर्माण, डिजाइन और निगरानी में कोई कमी रह जाती है? ऐसे ही सवालों के जवाबों के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मानसून हर साल आता है, लेकिन हर साल इसके साथ एक सवाल भी लौट आता है। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश के लिए तैयार है? इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर भूस्खलन की घटना सामने आई। सुरक्षा को देखते हुए पुणे से मुंबई जाने वाले वाहनों का रास्ता बदलना पड़ा। यही नहीं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में भी बारिश के बाद सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आईं। दोनों परियोजनाएं हाल ही के वर्षों में शुरू हुई और इन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। इसका उद्देश्य सफर का समय कम करना और ट्रैफिक का दबाव घटाना था। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को राजधानी और उत्तराखंड के बीच तेज और बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए विकसित किया गया। लेकिन बारिश के बाद इन परियोजनाओं से जुड़ी घटनाओं ने एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्या वजह है कि आधुनिक तकनीक और भारी निवेश के बावजूद कई जगहों पर शुरुआती बारिश में ही तबाही देखने को मिल जाती है? ऐसे मामले पहली बार सामने नहीं आए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पहले वित्त वर्ष के दौरान देश भर में कई राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा मामले पहाड़ी राज्यों और ज्यादा बारिश वाले इलाकों से सामने आए, जहां भूस्खलन, मिट्टी का कटाव और सड़क धंसने जैसी घटनाएं दर्ज की गई। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केवल बारिश को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टोल प्लानिंग से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी सड़क या एक्सप्रेसवे के निर्माण से पहले विस्तृत सर्वे, भू-वैज्ञानिक अध्ययन, डिजाइन, जल निकासी की योजना और गुणवत्ता परीक्षण जैसी कई प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इसके बावजूद अगर शुरुआती बारिश में ही सड़क क्षतिग्रस्त होने लगे तो इसकी कई संभावित वजहें हो सकती हैं। इनमें निर्माण की गुणवत्ता में कमी, ड्रेनेज सिस्टम का पर्याप्त न होना, ढलानों को सही सुरक्षा न होना, मिट्टी की स्थिति का सही आकलन न होना या निर्माण के दौरान तय मानकों का पूरी तरह पालन न होना शामिल हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केवल मजबूत निर्माण ही नहीं, बल्कि बेहतर योजना भी जरूरी है। जिन इलाकों में भारी बारिश या भूस्खलन का खतरा ज्यादा रहता है, वहां उसी हिसाब से डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए। प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम, रेगुलर क्वालिटी चेक, निर्माण के बाद सुरक्षा ऑडिट और मौसम विभाग की चेतावनियों के आधार पर समय रहते एहतियाती कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। सरकार का भी कहना है कि हर मामले के पीछे एक जैसी वजह नहीं होती। इस मामले पर क्या कहती है सरकार? सरकार का कहना है कि हर मामले के पीछे एक जैसी वजह नहीं होती। कहीं बहुत ज्यादा बारिश, कहीं भूस्खलन, कहीं बाढ़, नदी का तेज बहाव या मिट्टी का कटाव नुकसान की वजह बनता है। वहीं कुछ मामलों में शुरुआती जांच के दौरान निर्माण संबंधी खामियां या डिजाइन से जुड़ी कमियां भी सामने आई हैं। ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा जाता है और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाते हैं। देश में लगातार नए एक्सप्रेसवे और हाईवे बन रहे हैं और इनसे करोड़ों लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। लेकिन हर बारिश के बाद सामने आने वाली घटनाएं ये सवाल जरूर छोड़ देती हैं कि क्या सिर्फ तेज रफ्तार वाली सड़कें बनना काफी है या फिर उनकी गुणवत्ता और लंबे समय तक टिकाऊ रहने की जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही जरूरी है।